हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंफ्यूज एकेडमी में। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 7 की हम एनसीईआरटी की साइंस की बुक को रीड कर रहे हैं और इसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था। तो मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक हमारा डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट है, जिसकी जो लेंथ होती है, किसकी लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर की होती है। आप सोचिए कि 7.5 मीटर कितना लंबा होता है और ये हमारे पेट के अंदर। तो ये जो है वो स्पाइरल फॉर्म में होती है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी तरीके से ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करती है। इससे जो है वो बहुत सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम इसी पेज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हुए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। ये जो आप देखते होंगे ब्लू कलर से जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है और ये डायग्राम बना हुआ है, ये कोई भी ह्यूमन है, उसका ये चेस्ट है। उसके चेस्ट में एक छोटा सा ये दिख दिख ये एक स्पॉट है। एक्चुअली क्या था ना कि ये जो था ये जो बताया गया है इसके अंदर वर्किंग ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक की वर्किंग कैसी है, ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ, मतलब कि ये कैसे खोजा गया कि स्टमक काम कैसे करता है। तो इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि मतलब ये जो हुआ था ये एक्सीडेंटली हुआ था, किसी का पर्पस नहीं था, किसी का मोटिव नहीं था कि ये पता लगे कि स्टमक की वर्किंग कैसी है, इसको पता लगाना है। ये एक्सीडेंटली हो गया था। 1822 की बात है, यानी कि 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन। क्या नाम था? अलेक्सिस सेंट मार्टिन। और ये कब की बात है? 1822 यानी कि 1822 की बात है। उसको जो है वो एक गोली लगी, ठीक, और वो गोली कहाँ लगी? उसके चेस्ट में लगी और उसके चेस्ट को बुरी तरीके से उसने डैमेज कर दिया और उसके चेस्ट में एक होल हो गया, ठीक। उसके चेस्ट में यानी कि चेस्ट पे लगी, यानी कि यहाँ पर शॉट लगा और यहाँ पर एक होल हो गया, यहीं पर जो है वो स्टमक की पोजीशन है, ठीक। ही वॉज ब्राउट टू एन अमेरिकन डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट। वो एक अमेरिकन डॉक्टर के पास गया जिस डॉक्टर का नाम था विलियम बीमॉन्ट। डॉक्टर ने क्या किया, उस पेशेंट को तो बचा लिया। जो पेशेंट कौन था? उसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन। उसको तो बचा लिया, बट वो ये जो होल था इसको प्रॉपरली जो है वो बंद करना भूल गया। उसको जो है वो उसने ऐसे ही बैंडेज करके छोड़ दिया, है ना। जैसे वो तो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तुरंत के तुरंत जो है वो स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, बंद कर दिया जाता है। लेकिन उस समय ये बात चल रही है 1822 की। 1822 में उस डॉक्टर ने उस आदमी को तो बचा लिया, लेकिन उसने जो ये होल था चेस्ट में उसके, उसको प्रॉपरली तरीके से बंद करना भूल गया, वो छोड़ दिया। जो ये बंदा था बीमाउंट नाम का, तो इसको जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या अपॉर्चुनिटी मिली? स्टमक को उस होल के थ्रू देखने की। उसने क्या करा, इस होल के थ्रू स्टमक को देखा कि स्टमक एक्चुअल में कैसे काम करता है, और उसने बहुत सारे वंडरफुल ऑब्जर्वेशन निकाले, मतलब कि उसने बहुत सारे रिजल्ट निकाले। वो रिजल्ट क्या क्या थे? उसने ये पाया कि स्टमक जो है वो चर्निंग फूड, मतलब फूड को चर्निंग कर रहा है। मतलब चर्निंग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि फूड उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है। जो भी हमने फूड पाइप के थ्रू गया, वो फूड उसके अंदर चर्निंग हो रहा है, यानी कि प्रोसेस हो रहा है। इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। मतलब कि जो वॉल है स्टमक की, उनकी वॉल से कुछ फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, यानी कि कुछ तरल पदार्थ, यानी कि कुछ लिक्विड, समथिंग लिक्विड जो है वो बाहर निकल रहा है और जिससे जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food। मतलब कि उसने ये देखा कि जो स्टमक का एंड था वो कहाँ ओपन होता है? इंटेस्टाइन पर, यानी कि किस पर? लार्ज इंटेस्टाइन पर। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। मतलब कि जब स्टमक के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड का, उसके बाद ही इसका जो एंड है स्टमक का वो ओपन होता है। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। तो ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दे दी है और उम्मीद करता हूँ आप याद रखोगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उस बंदे का नाम था क्या था? उस बंदे का नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन। ये कब हुआ था? 1822। कौन सा डॉक्टर था? विलियम बीमॉन्ट। ठीक, ये तीन चीजें आपको याद रखना है। 1822, उस बंदे का नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन और उस डॉक्टर का नाम था विलियम बीमॉन्ट, ठीक।
तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पेज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उस पर हम आ रहे हैं। तो ये जो हम इससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे ना, उसी का कुछ पोर्शन बचा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो अब आधा जो डाइजेस्टेड फूड था, मतलब पार्शियली का मतलब आधा, आधा डाइजेशन उसका जो है वो हो चुका है लेकिन आधा बचा है। फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर वाले पार्ट में पहुंचता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है, 7.5 मीटर की लंबाई है, तो उसके भी पार्ट्स हैं। ठीक, ये उसके जो पार्ट्स हैं वो आप बाद में मैं आपको बताऊंगा, आगे वाले स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस में वो इंक्लूड है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जहां पर, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो निकलते हैं उसमें से, इस इंटेस्टाइन में से, यानी कि आंत में से सीक्रेट होते हैं, वो कंप्लीट कर देते हैं डाइजेशन को, जो भी फूड के कंपोनेंट होते हैं। ठीक, मतलब जो कंपोनेंट्स है फूड को, उसका डाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया था, ठीक, वो टूट गया किसमें, सिंपल शुगर में, जिस जैसे ग्लूकोज, जो सिंपल शुगर है वो है ग्लूकोज। ठीक, कार्बोहाइड्रेट टूटा किसमें, सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, जो फैट था वो टूट गया फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, क्योंकि जो फैट्स होता है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन टूट गया काय में, अमीनो एसिड में। तो ये आपको चीजें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट काय काय में ब्रेक हुआ, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ ग्लूकोज में, फैट जो ब्रेक हुआ वो हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन जो हमारा डाइजेस्ट हुआ यानी कि जो ब्रेक हुआ वो कहाँ हुआ, अमीनो एसिड में। ठीक,